तो ऐसी परिस्थिति में अब ये पूरा का पूरा खेल भारत सरकार में जाता है कि उसको गजट में या तो शामिल करे या ये पुनर्विचार के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट। के पाठक सर ने कहा है कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदुस्तान की सरजमी पर हर जगह लागू होता है। सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ करे, और ये लोग अच्छे से किसी भी बड़े वकील को पकड़े मिलजुल के, और बड़े वकील से मर्सी पिटीशन दायर करें और राइट टू लाइफ के अधिकार के तहत। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 17-19 सत्र में NIOS DLED के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने अब अमान्य घोषित कर दिया। इसके बाद 14 लाख अभ्यर्थी जो है सड़कों पर हैं और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लगातार अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर गैजेट में शामिल कर देती है तो फिर हम लोग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में फिर से आवेदन हम लोग करने के योग्य हो जाएंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दरोगा गुरु रहमान सर। सर क्या कहेंगे सर NIOS? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि ये फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अटल होता है, पुनर्विचार खुद करती है उस पर। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये पूरा का पूरा खेल भारत सरकार में जाता है कि उसको गजट में या तो शामिल करे या ये पुनर्विचार के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट में जाए। लेकिन अभी NIOS से जो डिलेट किए हुए थे 18 महीना का, वे अभी अपने आप को बाहर समझें। जब तक कि कोई भारत सरकार बहुत ज़बरदस्त ढंग से इस पर नहीं पड़ती है या सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करके अपने फैसले को नहीं पलटती है, तब तक NIOS वाले जो है, NIOS से जो डिलेट किए हैं 18 महीना कोर्स, वो बाहर अपने आप को बाहर समझे। अगर बात की जाए तो 22,000 शिक्षकों को तो पटना हाईकोर्ट ने भी अमान्य करार दिया है और कार्य मुक्त करने की बात कही जा रही है जो BEd किए हुए थे। तो क्या लगता है छठे चरण में और BPSC फर्स्ट में जो NIOS से DLED के अभ्यर्थी हैं उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तो ये आपको के पाठक सर ने कहा है कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदुस्तान की सरजमी पर हर जगह लागू होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब 2 साल नौकरी करके BEd वाले को हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, तो निश्चित रूप से NIOS से जो BEd जो आपको डिलेट किए हुए हैं उन पर तो खतरे की घंटी मंडरा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चे क्या करें। तो बच्चे इसमें रोड पर हल्ला हंगामा करने से कोई फायदा इसमें होने वाला नहीं है। बच्चे, सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ करे ताकि उन बच्चों की ज़िंदगी बचे। और 22,000 आप शिक्षक कह रहे हैं, मैं 22,000 परिवार कह रहा हूँ, और ये लोग अच्छे से किसी भी बड़े वकील को पकड़े मिलजुल के, और बड़े वकील से मर्सी पिटीशन दायर करें और राइट टू लाइफ के अधिकार के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट इनको दे देती है मौका तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल अभी ये बाहर है, रेस से बाहर है। अगर बात की जाए सर तो NIOS DLED अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि गजट में शामिल कर दिया जाए, लेकिन प्रावधान ये भी कहा जा रहा है कि गजट में शामिल किया जा सकता है, ये केंद्र सरकार का अधीन है। लेकिन NCT जो है वो बिल्कुल फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसको किसी का अधिकार क्षेत्र में वो नहीं है। फिर NCT से को लोग कन्विंस करें, हर चीज़ NCT के तहत हुआ था। BEd वाले को जब नहीं लेना था तो फॉर्म भरवा दिया गया फेज 1 में। इस बार भी NIOS के साथ यही हुआ है कि केंद्र सरकार ही गजट में शामिल कर सकती है, बिहार द्वारा कोई परिस्थिति नहीं है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकती है। तो मुझे अभी तक इन पर खतरा की घंटी लग रही है, और क्या करती है सरकार ये तो सरकार समझे, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि इन बच्चों को ज़िंदगी बचे। ये थे हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर, जिन्होंने सीधे तौर पे साफ कर दिया है कि जो NIOS से DLED किए हुए अभ्यर्थी हैं उन पे भी खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, लेकिन 22,000 BEd अभ्यर्थियों को जो कार्य मुक्त किया गया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा, उनके लेकर के पाठक के आदेश की बात भी सर ने कही है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।